अंगुलीमाल और बुद्ध। ठीक है। महापुरुषों और साधु संतों के संगत से कभी कभी बड़े बड़े दुष्ट व्यक्ति, भयंकर डाकू, हृदयहीन लुटेरे और हत्यारे पापी बदलकर सच्चे, उदार और पवित्र हृदय के मनुष्य ही नहीं, उच्च कोटि के महात्मा और भक्त बन जाते हैं। महर्षि वाल्मीकि के बारे में प्रसिद्ध ही है कि आरंभ में ये एक हृदयहीन पुरुष थे, किंतु ऋषियों के उपदेश से वे उच्च कोटि के भक्त और महान कवि बन गए थे। ऐसे ही एक घटना घटी थी क्रूर और निर्दयी डाकू अंगुलीमाल के जीवन में। एक बार महात्मा बुद्ध विचरण करते हुए कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती आए। कौशल के महाराज प्रसेनजित बुद्ध के परम भक्त थे। महाराज ने भगवान बुद्ध का स्वागत किया, किंतु बुद्ध को लगा कि महाराज कुछ चिंतित व उदास हैं। कारण पूछने पर प्रसेनजित ने बताया कि कुछ दिन से राज्य में एक भयंकर डाकू ने घोर आतंक मचा रखा है। अंगुलीमाल नाम का यह डाकू लोगों को लूटने के साथ साथ निर्दयतापूर्वक उनकी हत्या कर देता है। राजा ने बताया कि क्रूर अंगुलीमाल के नाम तो कुछ और ही था, पर उसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि वह 1000 लोगों की हत्या करेगा। मारे गए लोगों की ठीक संख्या याद रखने के लिए उसने एक तरकीब निकाली है। वह जिस व्यक्ति की हत्या करता है उसकी एक उंगली काटकर अपनी माला में उसे पिरो लेता है। इसलिए लोग उसे, इस क्रूर डाकू को अंगुलीमाल कहने लगे हैं। भयभीत राजा ने भगवान बुद्ध को यह भी बताया कि डाकू के भय से सारी प्रजा थर-थर कांपती है, न जाने कब किसकी बारी आ जाए। बुद्ध ने राजा को ढाढ़स बंधाया और वह उस घने वन की ओर चल दिए जिसमें अंगुलीमाल रहता था। बुद्ध को सभी ने वन में जाने से मना किया, पर उन्होंने हंसकर सभी की बात टाल दी। वन घना होता जा रहा था और बुद्ध झाड़ियों के पास से होकर निर्भय बढ़ते जा रहे थे। सहसा एक कठोर आवाज ने कहा, ठहरो। बुद्ध ने देखा बाईं ओर झाड़ियों को चीरता एक भयंकर डाकू उनकी ओर बढ़ता चला आ रहा है। ऊंचा, लंबा और गठीला शरीर, काला रंग, तना हुआ चेहरा और क्रोध से जलती हुई लाल लाल आंखें। उसके साथ उसके हाथ में तेज कृपाण थी। कृपाण मतलब तलवार। और गले में उंगलियों की माला पड़ी हुई थी। महात्मा बुद्ध को समझते देर न लगी कि वह दैत्य जैसा व्यक्ति ही अंगुलीमाल है। भगवान बुद्ध ने अपनी शांत दृष्टि उस पर डाली। उनके होठों पर शांत मधुर मुस्कान फैली हुई थी। उन्होंने उसकी परवाह न की और आगे बढ़ने लगे। अंगुलीमाल गरजा, मैं कहता हूँ ठहर जा। बुद्ध ने शांति वाणी में कहा, मैं तो ठहर गया, पर तू कब ठहरेगा? आज तक अंगुलीमाल ने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जो उसके सामने खड़ा होकर यूं शांत भाव से मुस्कुराए। उसे देखते ही बड़े बड़े साहसी लोगों की घिघी बन जाती थी। बुद्ध ने फिर प्यार से कहा, अंगुलीमाल बता, तू कब ठहरेगा? अंगुलीमाल पर भगवान बुद्ध के शब्दों का जादू के जैसे प्रभाव पड़ा। वह उनके सामने घुटने टेक कर झुक गया और बोला, भगवान, मैं आपकी बात नहीं समझा। बुद्ध बोले, अंगुलीमाल, जीवन स्वयं ही दुखों से भरा है। तुम अपने कर्मों से उन दुखों को और बढ़ा रहे हो। मैं तो बुद्ध होकर जीवन की इन दुखों से छूट गया, पर तुम इस पाप से कब छूटोगे? अंगुलीमाल बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मन, मुझ पापी का भी उद्धार कर दीजिए, मुझे प्रकाश दिखाइए। बुद्ध ने उसे प्रेम और करुणा का उपदेश दिया और अपना शिष्य बना लिया। एक क्रूर डाकू देखते ही देखते संत बन गया।